स्पीच सुना था या नहीं? उनका भाषण सुना था? दंगा भड़काने वाला था या वो क्या पढ़ रही थी, ये जरा मुझे बता दीजिए। तो आप तो वजीराबाद में रघुपति राघव रागाराम गा रहे थे ना, पतित पावन सीताराम। आप क्या भजन कर रहे थे जाफराबाद वजीराबाद में बैठ के सड़क पे? भजन कर रहे थे आप लोग? नहीं, आप भजन कर रहे थे। और सुन, मैं भारत के पूरे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति से कहना चाहती हूँ, जब भी जाफराबाद या शाहीन बाग बनाओगी रागनी तिवारी वहीं मिलेगी। तुम्हारे अपराधी बना देने से रागनी तिवारी अपराधी नहीं बन जाएगी। तुम लोग तो जितना घेर रही हो रागनी तिवारी को, रागनी तिवारी घिर नहीं रही है। शरीयत के हिसाब से सजा मांगना होगा। उसी टीवी डिबेट पर शरीयत के हिसाब से मैं सजा मांगूंगी तुमसे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देव और आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दोस्तों, विकास दुबे की जो चर्चा है हर एक जगह पर है। काफी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि विकास दुबे के साथ जिनका नाम जुड़ा था वो अब खुलासा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग जान रहे हैं तो उसको उजागर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है कि कल एक डिबेट न्यूज नेशन पे एक डिबेट चली, दीपक चौरसिया जी होस्ट कर रहे थे। उस डिबेट में तमाम पैनलिस्ट मौजूद थे। उस विषय में उस डिबेट में जो है रागिनी तिवारी की चर्चा चली कि रागिनी तिवारी को अगर विकास दुबे का घर ढाया जा सकता है, अगर विकास दुबे का इनकाउंटर किया जा सकता है तो रागिनी तिवारी का क्यों नहीं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूरी दिल्ली जल उठी थी, पूरे दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर और शिवपुरी को जिस तरीके से जलाया गया था एक षड्यंत्र के तहत, एक बड़ी साजिश के तहत कि आखिर क्यों पुल के नीचे प्रोटेस्ट किया गया, आखिर क्यों पुल के नीचे एहतजाज किया गया, उस पर जो रागिनी तिवारी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया देकर पूरी दिल्ली को हिंसा में तब्दील कर दिया, वो एक नज़ारा अलग था। लोग कह रहे हैं कि उन पर भी इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसा लोगों का राय है, व्यक्तिगत राय है। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों, जब उसके बाद उस पैनलिस्ट के बोलने के बाद जब दीपक चौरसिया का प्रतिक्रिया आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको ये लगेगा कि ये पत्रकार नहीं बल्कि चाटुकार है। जरा सुनिए आखिर क्या कह रहा है दीपक चौरसिया जी। आपने रागिनी तिवारी का स्पीच सुना था या नहीं? उनका भाषण सुना था? दंगा भड़काने वाला था या वो क्या पढ़ रही थी, ये जरा मुझे बता दीजिए। तो आप तो वजीराबाद में रघुपति राघव रागाराम गा रहे थे ना, पतित पावन सीताराम। आप क्या भजन कर रहे थे जाफराबाद वजीराबाद में बैठ के सड़क पे? भजन कर रहे थे आप लोग? नहीं, आप भजन कर रहे थे। दोस्तों, बात यही नहीं थमती है। जब दीपक चौरसिया जी उसके प्रतिक्रिया में अपनी जवाब देते हैं या अपनी राय रखते हैं तो फिर रागिनी तिवारी भी एक वीडियो उस पर जो है बनाती है और सोशल मीडिया पर छोड़ती है। अब जरा रागिनी तिवारी का वो वीडियो देखिए, आपको पता होगा कि दोस्तों रागिनी तिवारी का हर एक वीडियो ऐसा लगता है जैसे आतंकवाद का बोल रहा हो। ऐसा लगता है कि हिंदुज्म को साइड करके ये हिंदुज्म की सावित्री हैं और लगातार जो है अपनी आप को आग में झोंकने का काम करते हैं। ऐसे ठीक उसी प्रकार जैसे कि हर एक आतंकी अपनी जुबान में बोलता है। जरा अब रागिनी तिवारी को सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। मैं जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। अभी न्यूज नेशन पर दीपक चौरसिया जी के साथ मैं डिबेट देख रही हूँ तो एक कठमुल्ली द्वारा कहा जा रहा है रागिनी तिवारी का हेट स्पीच। शर्म नहीं आती है? 400 चाकू नहीं देखी, ताहिर हुसैन के घर पत्थर और बम नहीं देखी, एक नाबालिग बच्ची के 50 द्वारा बलात्कार नहीं देखी, लेकिन रागिनी तिवारी की हेट स्पीच तुझे दिख गई। शर्म आती है तुम लोगों पर? कितना गिरोगी, भारत को कितना तुम लोग बर्बादी की तरफ ले जा रही है। धरना प्रदर्शन का जगह जंतर मंतर रामलीला मैदान सरकार द्वारा बनाया गया है, उसके बाद तुम्हारी इतनी मजाल जो तुम कहीं भी रोड जाम कर दो। शाहीन बाग जाम किया 90 दिन, कोई हिंदू पत्थर तलवार लेकर नहीं पहुंचा, लेकिन हम लोग जाफराबाद के विरोध में महज 2 घंटा क्या पहुंचे, तुम लोग पत्थर तलवार लेकर पहुंच गई। क्या गृह युद्ध की तैयारी कर रखी थी? इसका मतलब तुम्हारा प्री प्लान था भारत के छवि को खराब करने के लिए। और सुन, मैं भारत के पूरे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति से कहना चाहती हूँ, जब भी जाफराबाद या शाहीन बाग बनाओगी रागिनी तिवारी वहीं मिलेगी। तुम्हारे अपराधी बना देने से रागिनी तिवारी अपराधी नहीं बन जाएगी। तुम लोग तो जितना घेर रही हो रागिनी तिवारी को, रागिनी तिवारी घिर नहीं रही है। शरीयत के हिसाब से सजा मांगना होगा। उसी टीवी डिबेट पर शरीयत के हिसाब से मैं सजा मांगूंगी तुमसे। और तुम लोग क्या बोलती है? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को बोलने में? पत्थर तलवार पेट्रोल बम शीशा रागिनी तिवारी चारों तरफ से घिरी हुई थी पत्थर तलवार के बीच में, वो तुम्हें नहीं देखी? रागिनी तिवारी की स्पीच दिख गई।
तुम लोग बम, रागनी तिवारी सिर्फ एक मोबाइल लेकर वहाँ खड़ी थी, उसके बाद भी रागनी तिवारी को गुनाहगार बना रही हो, अपराधी बना रही हो। शर्म करो बेशर्मी हो। मैं न्यूज नेशन दीपक चौरसिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस मुद्दा को उठाने के लिए। और दोबारा उठाएं तो मुझे अवश्य बुलाएं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से दंगा भड़काने की एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हर जगह जब भी आप रागनी तिवारी की कोई वीडियो आती है या देखेंगे, उसको देखकर ऐसा लगता है कि माहौल जो है काफी खराब चल रहा है हिंदुस्तान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में दंगा फिर सुलग रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये बातें इतनी जहरीले बोल बोलने के बाद आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर क्यों रागनी तिवारी जैसे महिलाओं के संरक्षण में ये पत्रकार उतर आते हैं और दीपक चौरसिया ये कहते हैं कि आप राम राम का जप कर रहे थे, आप रघुपति राजा राम बोल रहे थे, आपने डिबेट में सुना होगा। इस तरह का संरक्षण देना कहां तक न्याय संगत है? दोस्तों, मैं एक आपको ट्वीट सुनाता हूं, एक ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं कि दीपक चौरसिया ने विकास दुबे की जो तुलना है ताहिर हुसैन से की, और इस ताहिर हुसैन को किस तरीके से उसके भी घर को ढाया जाएगा, इस तरीके से उसने ट्वीट किया। जरा सुनिए कि हिंसा नहीं तो और क्या है। इसमें लिखा है कि मजहब धर्म में यही फर्क है, यानी कि हिंदू का धर्म और मुसलमानों का मजहब में क्या फर्क है, उन्होंने ये डिफाइन किया है। उसमें लिखा है कि विकास दुबे का घर ढाया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, विकास दुबे का घर ढाया जा रहा है, कोई हिंदू उसके साथ खड़ा नहीं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब ये दीपक चौरसिया इतने ठोस, इतने जज्बे के साथ कहते हैं कि विकास दुबे के साथ कोई हिंदू खड़ा नहीं था, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो तमाम संगठन जो उन्हीं हिंदू और ब्राह्मणवादी ताकतों से बना है, वो तमाम लोग विकास दुबे के साथ खड़ा था, उनको संरक्षण दे रहा था। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, आखिर ये कहां से आई, कौन लोग हैं जो लगातार विकास दुबे को जिंदाबाद जिंदाबाद कहकर बुला रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आखिर ये कहां से आया? दीपक चौरसिया जी आप देख लीजिएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि दंगाई ताहिर हुसैन का घर क्यों नहीं ढाया गया। अब आपको पता है कि विकास दुबे अपराध का एक बड़ा नाम है, और इस अपराध को किसने बढ़ावा दिया? भाजपाइयों ने दिया। थाने में घुसकर किस पुलिस को मारा? विकास दुबे ने मारा। उस समय इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? उस समय किसकी सरकार थी? तो भाजपा की सरकार थी। ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं, कौन उनके साथ खड़ा है? विकास दुबे। उमा भारती के साथ कौन खड़ा है? विकास दुबे। योगी आदित्यनाथ के साथ कौन खड़ा है? विकास दुबे। तमाम लोगों के साथ खड़ा है, तो आपने इसको संरक्षण नहीं दिया, तो ये भाजपा में इतने बड़े ऊंचे ओहदे पे कैसे पहुंच गया? आखिर क्या योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचाना मामूली बात है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, उमा भारती जी के साथ फोटो खिंचाना क्या मामूली बात है क्या? आखिर ऐसा क्यों है और कौन लोग कर रहे हैं, आप समझिए। दूसरी बात है कि चौरसिया जी ने लिखा है, दीपक चौरसिया जी ने, कि विकास दुबे की मां भी उसके विरोध में है। स्वाभाविक है दोस्तों, अगर कोई एक ऐसा इंसान जो आतंकी है, किसी की मां नहीं चाहेगी कि हमारा जो बच्चा है वो आतंक को चुने और आतंकी बने। बचपन में रोका होगा, रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन अल्हड़पन और तमाम तरह की चीजें से वो हाथ से निकल जाता है। तो इसमें उनकी मां खुलकर विरोध कर रही है कि ऐसे बच्चों का इनकाउंटर कर देना चाहिए, मार देना चाहिए पुलिस। मैं इनका समर्थन करता हूं। दूसरी बात है, जब उनका लास्ट ट्वीट सुनिए, जबकि मजहबी लोग कसाब बुरहान के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये दीपक चौरसिया जी बोल रहे हैं कि मजहबी बुरहान और कसाब जैसे लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस संगठन में अगर कसाब को आप देखेंगे, बुरहान को देखेंगे, तो नाथूराम गोडसे को क्यों नहीं आप देखेंगे, जिसने गांधी बापू की हत्या कर दी? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? ये तमाम चीजें जो लगातार ट्विटर पे बैठकर दीपक चौरसिया जी दंगा भड़काने के काम में जुड़े हुए हैं, और इनको किनका संरक्षण प्राप्त है ये कहना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे तमाम लोगों को तुरंत, बल्कि ताहिर हुसैन का घर नहीं ढहाना चाहिए, और ऐसे जो लोग हैं इन लोगों का घर नहीं, सबसे पहले दीपक चौरसिया जी का घर ढा देना चाहिए, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह का डिबेट में बैठकर रघुपति राघव के नाम को बदनाम करते हैं। सवाल पूछना मौलिक अधिकार है, सवाल का जवाब देना आपका उत्तरदायित्व है, लेकिन आप किसी इंसान, किसी महिला के पक्ष में खड़े होकर रघुपति राघव का चर्चा करना यह सरासर न्याय संगत नहीं है। दोस्तों, दिल्ली जब जल रही थी, शाहीन बाग के 50 दिन बाद दीपक चौरसिया जी पहुंचते हैं, वो भी दूसरे रास्ते से। 50 दिन पहले क्या हनीमून मना रहे थे क्या?
या हनीमून मनाने गए हुए थे? तमाम सवाल है दोस्तों जो इस पर पूछना चाहिए। सवाल ये नहीं कि विकास दुबे की इनकाउंटर की गई, इनकाउंटर उसका करना था, फांसी पर चढ़ा देना था, लेकिन उनका तार किन किन से जुड़ा था, इस सवाल को पूछ लेना चाहिए था। माननीय न्यायालय ने भी चिंता जताई और तमाम लोगों ने चिंता जताई है कि पहले पूछताछ फिर इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। रागिनी तिवारी जो खुलेआम घूम रही है, हिंदू मुस्लिम जो खुलेआम ये कह रही है कि मुल्लाओं को ये करो, मुल्लाओं को वो करो, मुसलमानों को देश से भगाओ, चीन से बाद में लड़ेंगे, पहले मुसलमानों से लड़ना पड़ेगा। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब किस तरह के लोगों का बढ़ावा देना है? क्या ये आतंक नहीं है? क्या ये आतंकी नहीं है जिसने रातों रात दिल्ली को तहस नहस कर दिया? कपिल मिश्रा साहब कहते हैं कि 100 चीनी लोग मारे गए, तो कहाँ है? झूठे रिपोर्ट्स कहीं भी आप देखेंगे तो झूठों का खान है यहाँ पर पड़ा हुआ। दोस्तों, रागिनी तिवारी एक मसला नहीं है, विकास दुबे एक मसला नहीं है, न जाने कितने और लोग हैं विकास दुबे से लेकर रागिनी तिवारी जैसी महिलाएं जो देश को खोखला कर रही हैं, जो देश को लगातार बर्बाद कर रही हैं मोदी शाह के संरक्षण में। और ये सबसे बड़ी बात है कि इन टीवी चैनलों के संरक्षण में किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस पर FIR होना चाहिए, जबकि खुलेआम उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आज भी आप सुन रहे हैं कि वो क्या कह रही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति उनका जो जहरीला बोल है, जो जहरीला वचन है, वो किस तरह से जहर उगल रही हैं। क्या इस पर FIR नहीं होना चाहिए? क्या इनका घर नहीं ढा देना चाहिए? कहाँ छिपे हैं? किसी को कोई खबर नहीं है। कभी आना होता है, एक जहर उगल कर चले जाते हैं, और वही काम आजकल दीपक चौरसिया जी कर रहे हैं। कभी मेवात के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जो है आरोप लगाते हैं, मेवात के दलितों के ऊपर जो है लांछन लगाते हैं, हिंदुओं के ऊपर लांछन लगाते हैं, तो कभी किसी मौलाना साद के ऊपर। ये तमाम लोग हैं जो मजहब के आड़ में एक बड़ा आतंकी संगठन चलाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आज जब आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो विकास दुबे का कोई बड़ा चर्चा नहीं है। टेलीविज़न जो है रुख बदल चुका है, किसी दूसरे बड़े न्यूज़ को कवर कर रहा है, क्योंकि एक ब्राह्मण जाति का होते हुए, एक उच्च कोटि का जाति का होते हुए अपराध का दबदबा उनका था। कभी किसी ने उनको बोला नहीं। अगर पहले उनका इनकाउंटर किया होता या पहले उन पर कड़ी सजा दी गई होती तो आज विकास दुबे पैदा ना होता, और न जाने कितने विकास दुबे जो अभी पैदा हुए हैं वो भी आज नहीं होते। सरकार इस तरह पूरी घेरे में है। मैं दरख्वास्त करता हूं PM मोदी जी, अमित शाह जी से, ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे रागिनी तिवारी हो, दीपक चौरसिया जी हो, सब पर जो है लगाम लगानी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जो लोग हिंदू मुस्लिम करने में मशहूर हैं, जो लोग लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय